हाय गाइस, उपसनिक्स हियर। क्यों मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में अपने चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाली, बल्कि मार्च भी पूरा ऐसे ही निकाल दिया। तो रीज़न आप देख सकते हो, जो मेरा लॉस था वो 2,13,000 था। और वो भी मैंने कैपिटल डाली थी 4 लाख। 4 लाख का जो जुगाड़ कहाँ से किया था मैंने, मेरा दोस्त है उसने बैंक लोन लिया था। वो 4 लाख हमने इस दर डाले थे ताकि हम थोड़ा थोड़ा अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकाल सके। और जो ईएमआई थी उसकी लगभग ऐसे थी अराउंड 11,000। तो 5,500 मेरे को पे करने थे, 5,500 उसको। तो वो ईएमआई हम अपने प्रॉफिट से निकालते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरा लालच बढ़ा, तो आप जैसा कि देख सकते हो मैं मंथ बाय मंथ वाइज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो एंड तक के बने रहिए। मैं पूरा ये होल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, मैं आपको पूरा ईयर का परफॉर्मेंस भी अपने दिखाऊंगा। और जो लेसन्स मैंने सीखे हैं वो भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। मैंने गिने चुने मंथ में ही ट्रेडिंग की है। सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। तो सितंबर मंथ का मैं आपको लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो मैंने फर्स्ट मंथ अपना स्टार्ट किया था सितंबर में, उसमें मेरा जो लॉस था रियलाइज 39 के और 28 के चार्ज थे। और जो नेट रियलाइज था 68 के, मैं लॉस में था। तो पहला मंथ मेरा 68 के लॉस में गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, रिकवर करेंगे। इसमें मैंने क्या किया, मेरे प्रॉफिट के डेज ज़्यादा थे और लॉस के कम। लॉस के मेरे डे थे 7 और प्रॉफिट के लगभग मुझे लग रहा है 11। स्टिल मैं लॉस में था, क्योंकि एक तो ब्रोकरेज और जो मेरे लॉस वाले डेज थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। तो नेक्स्ट मंथ मेरे को ट्राई करना था कि मैं इससे ओवरकम करूं। तो फिर मैं अक्टूबर मंथ का आपको दिखाता हूँ। सो अक्टूबर में भी मेरा जो लॉस था रियलाइज 4 के, बट ओवर ट्रेडिंग और आप बोल दो कि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने की वजह से मेरा जो लॉस था अगेन 61 के का था। तो 4 लाख की कैपिटल और लगभग मेरा 1,20,000 ऑलरेडी चला गया था। तो मैंने यहाँ से सोचा कि मैं अपनी ट्रेडिंग पे थोड़ा मतलब ब्रेक लेता हूँ और आगे मतलब इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में ध्यान देता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से लॉस होता है तो हमने लोन ऑलरेडी ले रखा है, हम कैसे पे करेंगे, ये सब क्वेश्चन मेरे थे। तो अगर आपको मैं दिखाऊं अभी कंबाइन अपना 2 मंथ का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो फर्स्ट 2 मंथ्स बाद 1.28 लाख, मतलब लगभग 1,30,000 गुम। 2,70,000 की कैपिटल अभी हमारी बची है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने जो अगला मंथ है, लगभग मुझे लग रहा है यहाँ से मैंने जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक के लेके चल रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो दिसंबर तक के अगर आप देखोगे, मैंने नवंबर दिसंबर कोई ट्रेडिंग नहीं की। एक भी वीडियो अपलोड नहीं की अपने चैनल पे। सारी वीडियो जो भी थी प्राइवेट कर दी, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं कमा सकता तो मैं आप लोगों को क्या ही सिखाऊंगा। उसके बाद दिसंबर के बाद आई थिंक जनवरी में मैंने शायद एक सिंगल ट्रेड लिया, लेकिन वो भी लॉस में गया। तो मैं पूरा ब्रोक हो चुका था। ये देखो, एक दिन सिर्फ मैंने ट्रेड किया, उसमें भी मेरे को 11,000 का लॉस हुआ। तो ये मेरा जो लॉस बढ़ गया है 1,40,000 हो गया। रिमेनिंग जो मेरी कैपिटल बच रही है वो 2,60,000 यहाँ पे। फिर फरवरी में जब इलेक्ट सॉरी बजट आने वाला था, तो मैंने सोचा ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि इतनी कम कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग नहीं होगी। तो मैंने फरवरी में भी एक दिन ट्रेड किया। ये देखो, फरवरी में मैंने 12 तारीख के करीब ट्रेड किया, और उसमें मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, जहां से मैं रिकवर लाइक डिप्रेशन में चला गया। 670 के करीब मुझे लॉस हो गया। और मेरा नेट रियलाइज लॉस इस साल का 2,13,000। मेरी कैपिटल 50% से ज़्यादा वाइप आउट हो गई। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने पूरा उसके बाद ऐसा कि चैनल भी आई थिंक मेरा मन किया कि मैं डिलीट कर दूं, कि ऐसा क्या ही मैं लोगों को शेयर करूंगा, ऐसे वाली मेरी फीलिंग थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तो 26 फरवरी को मेरा बर्थडे आता है। उसी दिन मेरा दोस्त भी था। तो जिस दोस्त का ये अकाउंट है, उसको गांव में ज़मीन खरीदनी थी 6 लाख के लगभग। तो उसने मेरे को बोला कि उसके पास अभी पैसा है थोड़ा। तो बर्थडे के दिन मैंने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया और उससे बोला कि चल वन मोर टाइम ट्रेड करते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट होगा, लेस रिस्क लेंगे। तो 26 तारीख के बाद अगर आप देखो, तो 26 तारीख फास्ट फॉरवर्ड, ये सब 2,13,000 को अगर मैं हटा दूं और बर्थडे से आपको अगर मैं ले चलूं, ये 26 फरवरी,
26 फरवरी से, और मैंने इसकी कैपिटल इसे 1 महीने बाद यूज करनी थी, इसके पास कैपिटल पहले ही आ गई थी। तो 31 मार्च, जो कि हमारा ईयर एंड भी होता है, तब से मैंने ट्रेडिंग की, बड़ा ही रिस्क मेजर करके ऑप्शन सेलिंग की विद ऑप्शन बाइंग मिक्स करके। तो फाइनली जो हमारा लास्ट 1 मंथ था वो ये था। तो अराउंड मैंने ऑलमोस्ट सारा लॉस कवर कर लिया। मेरे चार्जेस 91K लगे, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था मार्च का, मुझे बहुत सारी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती थी। तो करीबन 2,47,000 हमारा PNL था, 91K चार्ज लगा है, और कुल मिला के 1,60,000 हमने रिकवर किए। अगर आप एंड वाले जो डेज हो वो देख पा रहे हो, तो जो मैंने फाइनली ट्रेडिंग की यहाँ से 26 के बाद, सिर्फ 2 डेज मेरे लॉस के हैं। एक 16,000 का और एक 3,000 का, बाकी सब प्रॉफिट वाले थे, क्योंकि मेरा बस टारगेट था 15 से 20,000। अगर मेरा प्रॉफिट होता था तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था पूरे दिन के लिए। और मेरा टारगेट एक एक तो ये था 15-20 हजार प्रॉफिट होना चाहिए, और एक लॉस ना हो। कभी कभी ऐसा भी दिन रहा है जब मैंने 362 रुपये, 1,700 रुपये ऐसे पे भी ट्रेड बंद किया है। ये जरूरी नहीं कि मैं हर दिन ही इतना कर पाऊँ, बस लॉस नहीं करना। और कुल मिला के मेरा जो होगा पूरे साल का, अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने 60K में, जहाँ पे एक टाइम पे मेरा लॉस था 2,20,000 के लगभग, और फाइनली मैंने उसे 60K पे बंद किया। नेट रियलाइज्ड अगर प्रॉफिट देखोगे तो 1,33,000 ही है। बट मेरी ओवर ट्रेडिंग के कारण मैंने सारा जो है लॉस में अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर बंद किया है। और इससे हम लोगों को सीखने को, जो मैंने 3 बातें सीखी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली ये कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ये बड़ा ही हार्ड है आप उससे प्रॉफिट कमा पाओ। जैसे शुरू में मैंने 4 लाख से सोचा कि डेली 10-20 हजार निकालना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कर लेते हैं, मे बी दे आर मोर टैलेंटेड देन मी और कुछ भी, और बट फॉर यू बहुत मुश्किल है। मैं कब फाइनली प्रॉफिट हुआ, जब मेरी कैपिटल 7-7.5 लाख हो गई, मैंने नेक्स्ट रिस्क लिया, और उसके बाद छोटा छोटा अमाउंट प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, लॉस अपना कम किया, प्रॉपर हेजिंग की। तो उस वजह से मैं ये टोटली प्रॉफिट में आया। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा भी जेन्युइन ये चैनल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।